गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम संस्कृत मॉडल स्कूल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये स्कूल हाल ही में HBSC से CBSE में कन्वर्ट हुए हैं। कहां से कहां? HBSC से CBSE में कन्वर्ट हुए हैं। बच्चों, इस क्लास में हम सेक्शन A को डिस्कस करेंगे। रेस्ट ऑफ द सेक्शन B, सेक्शन C और D, E को हम अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि गैस निकली है कब? जब मिथाइल अमाइन को आपने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। इतना समझ आया? आया ना? चलते हैं भाई। अब देखिएगा, अल्काइल अमाइन है, आपने जनरल रिएक्शन पढ़ी होगी। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। नाइट्रस एसिड मार्केट में नहीं मिलता तो हम इसको प्रिपेयर करते हैं HCl और NaNO2 के साथ ट्रीट करने पर, जिसको इन सीतु भी बोला जाता है, और आपको मिल जाएगा अल्काइल डाइजोनियम हैलाइड। और अगर आप फर्दर इसको ट्रीट करवाओगे बच्चों, तो यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो आपका एक्यूरेट आंसर क्या हुआ? नाइट्रोजन गैस को बाहर निकाल दोगे। इतना क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नीचे दी गई फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? यहां पर नोट लगा दिया है, इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान देंगे। बच्चे क्या करते हैं, नोट को भूल जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन लगा देते हैं। यहां पर नीचे दी गई रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन ठीक नहीं है? देखिएगा, पहला है ऑप्शन है कॉपर लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जब कॉपर मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ये बात बिल्कुल ठीक बोलता है कि कोई भी मेटल होगा जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा बच्चों। ठीक है, चलो। मगर यहां पर कॉपर एक एक्सेप्शनल केस है बच्चों। क्यों? क्योंकि कॉपर की पोटेंशियल वैल्यू प्लस में होती है 0.34, इसलिए कॉपर आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता। ये आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी बच्चों, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड्स, किस तरह के कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन को शो करते हैं? आपको बता दूं बच्चों, कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये बात आप याद रखोगे। एल्डोल कंडेंसेशन में आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्लियर ना? चलते हैं, चलो भाई आगे चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? कीटोन विद नो अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों, कीटोन, अगर मैं छोटे से छोटे कीटोन की बात करूं तो कुछ ऐसा होगा, इससे छोटा कीटोन कोई नहीं होगा, मगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। क्लियर? बी पॉइंट क्या है? एल्डिहाइड होगा जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। बच्चों, मैंने अभी बताया था अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मगर इसमें है, तो इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट करते हैं। पहले दो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए। कार्बोक्सिलिक एसिड तो भाई कैनिजारो करता ही नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड करता है मगर एक तरफ OH आने के कारण वो नहीं शो करेगा, इसको भी एलिमिनेट कर दिया बच्चों। अब बचा क्या ऑप्शन? डी क्या है? एल्डिहाइड बिल्कुल होता है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। कुछ ऐसा एल्डिहाइड बच्चों आपको मिलने वाला है। क्लियर? कैनिजारो रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड शो करता है, बिल्कुल ठीक। तो आपका ऑप्शन डी रहेगा बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिएगा, कन्वर्जन कर रहे हैं किसका? अल्काइल हैलाइड का। किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर, बाय एक्वस NaOH। बिल्कुल बच्चों, SN1 SN2 को याद कर लेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा हेलो अल्केन हेलोरिन से क्वेश्चन आया है। NaOH इज क्लासिफाइड एज, बिल्कुल भाई बताओ किस तरह की रिएक्शन है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है? नहीं भाई, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, उसमें HX बाहर जाता है, ठीक है, मगर NaOH नहीं करता। ठीक है, रिएजेंट भी कोई और है। सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल हो सकता है, चलो देखते हैं आगे। एडिशन रिएक्शन भी नहीं है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी नहीं है, और डिहाइड्रेशन तो है नहीं। ऑप्शन आपका बी एक्यूरेट रहेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बच्चों, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अंदर आता है, हैलाइड ग्रुप बाहर जाता है। देखिए, कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है बच्चों। मान लो ये आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है, यहां H लगाया, यहां H लगाया, यहां R लगा लेते हैं। OH नेगेटिव अगर आपका क्या है? प्राइमरी है तो पीछे, सॉरी प्राइमरी है तो पीछे से आएगा, हैलाइड को बाहर कर देगा। अगर आपका सेकेंडरी और टर्सरी है तो इसका वेट करेगा, SN1 मैकेनिज्म को
फॉलो करेगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा? बी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास क्या दिया है भाई, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, थोड़ा सा मैं भी देख लूं क्या नाम है भाई। इसका नाम होगा बच्चों बेंजोइल फिनोइल बेंजुएट। क्या नाम होगा बच्चों? फिनाइल बेंजुएट होगा, बेंजोएट। क्लियर है बच्चों? कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, किस रिएक्शन की हेल्प से आप ये तैयार करोगे। देखते हैं बच्चों ऑप्शन क्या क्या है। फिनोल दिया है बेंजोइक एसिड के साथ, भाई नहीं बनेगा बच्चों बेंजोइक एसिड के साथ। फिनोल बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, बच्चों बेस आ गया भाई, यहां भी बेस था यहां भी बेस है बच्चों, मगर यहां पर बेस के साथ एसिड दिया है। चलो देखते हैं, फिनोल दिया है और फिनाइल बेंजोइल, फिनोल हो गया, बेंजोइल क्लोराइड हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड हो सकती है यहां पर कुछ कुछ बात। नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड नहीं होगा बच्चों, मैं आपको समझा देता हूं, डायरेक्ट ऑप्शन से ही चलते हैं बच्चों। देखिएगा इस ये होता है बेंजोइल क्लोराइड से, कुछ ऐसा आपके पास बेंजोइल क्लोराइड है, क्लियर, प्लस सामने होता है बच्चों आपका फिनोल, ये OH, क्लियर है। अब क्योंकि यहां पर पिरिडीन स्ट्रॉन्ग बेस होता है एज कंपेयर टू NaOH, तो बच्चों बहुत अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, तो यहां से H को लेके चला जाएगा और आपके सामने यहां पर छोड़ जाएगा O नेगेटिव। क्या छोड़ के जाएगा बच्चों? O नेगेटिव, जिसको बोलेंगे फिनोक्साइड। और ये फिनोक्साइड कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और Cl को बाहर कर देगा। तो आपके पास कंपाउंड कुछ ऐसा होगा, बेंजीन को मैंने PH से डिनोट कर दिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O और यहां पर फिर PH। देखिए ऐसा ही कंपाउंड आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेट होगा बच्चों। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, पिरिडीन स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, मगर NaOH से नहीं है, ये मैं गलत बोल गया, यहां पर पिरिडीन आपका स्ट्रॉन्ग बेस है मगर NaOH जितना नहीं है। NaOH वाकई में स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, ठीक है। पिरिडीन का स्ट्रक्चर आपको बता दूं, बिल्कुल बेंजीन जैसा होता है, मगर यहां पर जो 6th कार्बन होगा नाइट्रोजन लगा होगा बच्चों, रिंग बनी होगी, बिल्कुल नाइट्रोजन है बच्चों, कभी कुछ और समझ लो इसको, ठीक है। हाँ, ऑप्शन बी आपका एक्यूरेट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, 6th नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दे दी भाई इसके लिए फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। देखिएगा आपके पास चार ये इक्वेशन है, मैग्नीशियम 2 प्लस Mg इक्वल टू Mg2 प्लस स्लैश Mg माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 log और 1 डिवाइड बाय मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन। ग्राफ दिया है बच्चों E मैग्नीशियम के बीच में और log Mg2 प्लस के बीच में। देखिएगा कुछ ऐसा ग्राफ है, तो बताइएगा ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन का कंपैरिजन हम किससे करेंगे? इक्वेशन से करेंगे। कौन सी इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से करेंगे। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सी आपका इंटरसेप्ट होता है बच्चों। अभी जो मेरे पास इक्वेशन थी पीछे वाली, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। देखिएगा इक्वल टू में करूंगा बच्चों मैं ई नोड Mg2 प्लस, ये चला गया आपका Mg में, यहां माइनस का सिंबल बच्चों मैंने प्लस का कर दिया, अभी बताऊंगा मैं क्यों करूंगा। देखिए माइनस का सिंबल मैंने प्लस किया, 0.059 डिवाइड बाय 2 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। क्यों किया बच्चों मैंने माइनस का? क्योंकि 1 डिवाइड बाय, यहां पर देखिएगा यहां पर 1 डिवाइड बाय में मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन है, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो लिखा जाएगा Mg2 प्लस, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशन का, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन का मैं कंपैरिजन करूंगा बच्चों। देखिएगा इक्वेशन क्या है, सी क्या है बच्चों? सी है मेरी तरफ, मेरे पास यहां पर ई नोड Mg2 प्लस, जिसको बोलेंगे इंटरसेप्ट, वैल्यू प्लस में है, ठीक है बच्चों। सी क्या बताता है आपको? सी गिव्स टू इंफॉर्मेशन कि वाई एक्सिस पर आपकी जो लाइन बन रही है वो कहां पर कट रही है, ये कहां पर ये काट रही है। अगर यहां पर माइनस होता तो मैं इक्वेशन को, ग्राफ की लाइन को कुछ ऐसे बनाता, अगर ये सी 0 होता तो बिल्कुल ओरिजिन से लाइन पास होती, अभी क्या है? प्लस का है, तो बच्चों कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा आपका। और सी की तरफ क्या लेना है? ई नोड Mg2 प्लस ये लेना है, स्लैश Mg लेके चलना है बच्चों। मैं ब्लैक कलर चूज कर लेता हूं यहां और इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, जो रफ पार्ट है। लो भाई इजी रहेगा। अब इस तरफ क्या दिया है, ये देखो, ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है ग्राफ में। ये वैल्यू, ये एक्स का कंपैरिजन कर देंगे, एक्स एक्सिस का, तो हो जाएगा log, यहां पर रहेगा Mg2 प्लस। बताओ बच्चों इतना समझ आया कि नहीं आया? तो ऑप्शन बी आपका एक्यूरेट आंसर होगा बच्चों। क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी। क्लियर है? लेट अस मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर सॉल्यूशन का दिया है बच्चों।
क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, बिल्कुल फर्स्ट पेज पे है सॉल्यूशन चैप्टर का, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो पहले ही पेज पे आंसर मिल जाएगा बच्चों। क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन आ गई कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आपका सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज, बहुत अच्छी बात कि इक्विलिब्रियम में जो रेट होगी डिसोल्यूशन की, रेट मतलब स्पीड होगी घुलने की, किसके अंदर, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर बच्चों, वो किसके इक्वल होगी, या तो लेस देन होगी क्रिस्टलाइजेशन से, बिल्कुल गलत है बच्चों, ठीक है। ग्रेटर देन बिल्कुल गलत है। इक्विलिब्रियम का मतलब कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल होने चाहिए, या फिर मैं कहूं इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो मैं यहां पर जाऊंगा ऑप्शन सी के साथ बच्चों। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल एक्यूरेट रहने वाला है। चलिए बच्चों आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 8th क्वेश्चन, देखिएगा कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। डी एंड सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है बच्चों। कौन से चैप्टर का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। क्या दिया है, फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रिटो ऑक्सीजन बॉन्डेड है बच्चों। बच्चों थोड़ा सा यहां पर आपको डाउट रहेगा, इसको बोलते हैं नाइट्रो। ये एम्बीडेंटेड लीजेंड है, मतलब उस टीचर की तरह है, यहां से भी थप्पेड़ा लगा सकता है, यहां से भी लगा सकता है, मगर एक टाइम में एक ही हाथ एक ही साइड से थप्पड़ लगेगा, ठीक है। एम्बीडेंटेड लीजेंड है, इसको नाइट्रो बोलेंगे। और ONO को जब ऑक्सीजन बॉन्डेड है, इस नाइट्रो में नाइट्रोजन बॉन्डेड होता है, यहां पर ऑक्सीजन बॉन्डेड होता है, इसको बोलेंगे नाइट्रेटो। और आपको बताना पड़ेगा कि O बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बताइए कौन सा होगा। देखिए बच्चों ट्राई है, मैं पहले उल्टा चलते अब की बार, थोड़ा मजा भी आएगा। कोबाल्ट, नाइट्रो ग्रुप हटा दो, नाइट्रो ग्रुप हटा दो, यहां पर नाइट्रोइटो है, यहां पर नाइट्रिटो है। मगर बच्चों ये फॉर्मूला कुछ गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने अंदर 2 ले लिया, तो पहला ऑप्शन आपका एक्यूरेट रहेगा बच्चों। इतना क्लियर। तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस 8th क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अच्छा मैं पिछला सारा कुछ रफ कर रहा हूं बच्चों। 9th क्वेश्चन में देखिएगा, फाइंड द मोलैरिटी। भाई इससे आसान क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास। मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, जिसके अंदर आपके पास क्या दिया है, 5 ग्राम NaOH दिया है, किसमें डिसॉल्व करना है, 450 ml सॉल्यूशन के अंदर। प्यारा सा क्वेश्चन है मोलैरिटी का, बहुत सिंपल है बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, N/V। अब आपको पता है N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। अब ml किसमें, ml में दिया है, मगर यहां पर वॉल्यूम किसमें होनी चाहिए, लीटर में। तो मैं लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई 450 से डिवाइड कर दूंगा। अब देखिए बच्चों इसको फर्दर सोल्व करेंगे। गिवन मास कितना है 5, आपको पता है मोलर मास कितना होगा NaOH का 40 ग्राम। जिस बच्चे को ये भी नहीं पता 40 ग्राम कैसे आया, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप कर दीजिएगा, मैं 5 मिनट की क्लिप बना दूंगा हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा 1000 डिवाइड बाय 450। बच्चों इसको कैलकुलेट करके बताओगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो कितना हो जाएगा 4 9 जा कितना होता है, यहां पर 10 डिवाइड बाय रहेगा आपका 10 डिवाइड बाय, या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा भाई, 450 है बिल्कुल, ठीक है। यहां पर रहेगा 36, और इसको जो मैंने कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया बच्चों, इसलिए बता रहा हूं, आपका आंसर रहेगा 0.278, और यूनिट से ही पहचान लो बच्चों, मोल पर लीटर यूनिट रहेगी, ठीक है। अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन को सोल्व करो, तो बच्चों यूनिट याद रखा करो। यूनिट वाले तो ऐसे ही, जिनकी यूनिट प्रॉपर नहीं होगी वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर थोड़ा बहुत आइडिया लगा लिया करो। यहाँ 27.8 है, यहाँ पर 0.278 है, तो बच्चों आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्लियर है। चलो भाई 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं बच्चों मैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम का अभाव रहता है, आप लोग इतनी लंबी वीडियो नहीं देख पाओगे। तो देखिएगा, KMnO4 एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, बिल्कुल सही बात बोली भाई। किसमें, अल्कलाइन मीडियम में। बच्चों तीनों ही मीडियम में, चाहे एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, तीनों ही जगह पर ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। आगे क्या बोलता है कि अल्कलाइन KMnO4 है, वो ट्रीट करता है Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड है बच्चों, आयन के साथ, तो क्या देगा बच्चों। देखिए बड़ी सिंपल रिएक्शन है बच्चों, आपको बता दूं, यहां पर मैं पूरी इक्वेशन नहीं लिखूंगा, यहां पर Ki ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, और इट कन्वर्ट 3KiO3 में कन्वर्ट कर देगा, KiO3। इसका नाम होता है पोटेशियम आयोडेट, ठीक है ना। बच्चे इसको एलिफेंट टूथपेस्ट बनाने में इसका यूज करते हैं, पोटेशियम आयोडेट का। अब देखिए ऑप्शन में क्या है,
आयोडीन बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। ये क्या है, आईओ नेगेटिव भी नहीं है, आईओ 4 नेगेटिव कुछ होता ही नहीं। तो हमारे पास सी ऑप्शन है बच्चों, प्रॉपर विजिबल नहीं है, IO3 नेगेटिव। देखिए बच्चों, अगर मैं इस आयोडेट में से पोटेशियम हटा देता हूं तो आपके पास K प्लस प्लस IO3 नेगेटिव बन जाएगा। देखो एग्जामिनर ने आपको पजल भी किया है IO3 नेगेटिव देकर। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल थोड़े से क्वेश्चन रहते हैं बच्चों, हमारे पास यहां पर 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, बस 8 क्वेश्चन पेंडिंग है। देखिए सिंपल डेफिनेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड, जो दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो उसे हम क्या कहेंगे। इसमें तो मैं कुछ बच्चे ने बिल्कुल एक्यूरेट निकाल रखा है, सेल ईएमएफ बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? सेल ईएमएफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बायोमोलिक्यूल का है कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पॉलीमर होता है। बिल्कुल होता है भाई। किसका? न्यूक्लियोसाइड का, बेस का, सुगर का, या न्यूक्लियोटाइड का। बच्चों सुगर और बेस तो हटा ही दो, न्यूक्लियोसाइड भी हटा ही दो, क्योंकि यहां पर न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपको सुगर मोइटी मिलेगा, ऊपर क्या मिलेगा? बेस मिलेगा, और एक और क्या मिलेगा? फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, PO4 3 नेगेटिव। तीन चीजें कंपलसरी होती हैं, और ये किसमें होती हैं? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तीनों होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और जिसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो आपका ऑप्शन बी एक्यूरेट रहेगा बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करेगा सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर? देखो बच्चों, अगर अल्कोहल है, ठीक है, तो ये NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट करने में कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ऑप्शन चूज कर लेते हैं। टर्सरी अल्कोहल है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। ऑप्शन में क्या दिया है? ए। मेरे को ए में गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि आपने ये रिएक्शन बहुत बार देखी होगी। जब आप फिनोल की रिएक्शन करवाते हो NaOH के साथ तो बच्चों एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि आपको पता है फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है। और आपको मिल जाता है सोडियम फिनोक्साइड, और सोडियम फिनोक्साइड कहीं ना कहीं स्टेबल होता है, क्योंकि जो नेगेटिव आयन होता है फिनोक्साइड का वो रेजोनेट कर लेता है। तो ऑप्शन ए इज द एक्यूरेट आंसर बच्चों। चला भी आ गया, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 14th नंबर पे, कि जो प्रोसेस है कन्वर्ट कर रही है एल्काइल हैलाइड को किसमें? अल्कोहल के अंदर। बड़ी सिंपल रिएक्शन है यार, पहले भी आ चुका है तो क्वेश्चन, बिल्कुल आ चुका है। तो कौन सी रिएक्शन है? वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों, पहले भी रिपीट हुआ था। क्लियर है? चलो भाई ऑप्शन बी एक्यूरेट रहेगा आपका। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन ये बच्चे ने गलत लगा रखा है भाई। हाँ अजर्शन रीजन है बच्चों, देखिए फ्री के नंबर है भाई अजर्शन रीजन में, थोड़ा सा बस एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा। अजर्शन सॉरी पहला ऑप्शन क्या है कि बोथ अजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। अजर्शन भी ठीक है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन है वो एक्यूरेट या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्शन की, पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी क्या बोलता है कि अजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, मगर रीजन इज नॉट द सेटिस्फाइड आंसर, या फिर आप कहो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी में देखेंगे अजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन डी क्या दिया है? अजर्शन रॉन्ग है बट रीजन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बताओ बच्चों, इतना क्लियर हुआ सबके? यहां तक चले आगे। देखिएगा पहला ऑप्शन क्या दिया बच्चों, हमारे पास है 16 क्वेश्चन है। हाँ देखो बच्चों, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये आपका बेंजीन है। बेंजीन की बात देखो, ऑर्थो पैरा जब बोली दिया उसने, ठीक है। किसका है? प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो एट ऑर्थो एट पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोवरीन, ये हेलोवरीन है। अगर यहां पे लगाया तो ऑर्थो, यहां पे लगाया तो पैरा, पैरा रहेगा, ठीक है भाई। टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात बच्चों। जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ज्यादा बेंजीन रिएक्ट करेगा, किसकी तरफ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल कोई भी अटैक करेगा। अब नाइट्रो ग्रुप बीइंग एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बिल्कुल होता है भाई। डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग, देखिए बच्चों न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो बेंजीन की तरफ अटैक करना चाहता है, बिल्कुल भी कभी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अगर वो सिंपल बेंजीन के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर और नीचे या मैं कहूं चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड से घिरा होता है। न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव स्पीसीज है, बेंजीन भी खुद नेगेटिव स्पीसीज है, तो नेगेटिव नेगेटिव कभी पास नहीं आएंगे, उनके बीच में क्या होगी? रिपल्शन होगी, ये बेसिक पॉइंट है। अब विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या होगा? जो वो
स्फीयर बना हुआ था, सिमेट्री बनी हुई थी, चारों तरफ कवर बना हुआ था, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो एक तरफ झुक जाएगा, किसकी तरफ, विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ। और जो उसका अपोजिट पार्ट होगा, लेट अस सपोज ये मेरे पास पेन है, इसके मैंने इस तरफ विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस वाले पॉइंट की तरफ अटैक कर देगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर जाएंगे। क्लियर? तो आपका इसका आंसर रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा कि असर्शन और रीजन दोनों ही ठीक है, और रीजन इज द करेक्ट, क्या बोलेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन ए रहेगा। 16 क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अमंग हमारे पास क्या, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट दिया है बच्चों इन्होंने, और नेक्स्ट दिया है ट्राई इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट दिया है बच्चों, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके अंदर जो हमारे पास ट्राई इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल है भाई, क्यों है? क्योंकि जो ईन होता है बच्चों, ईन क्या है बता देता हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और दोनों तरफ अमाइन ग्रुप लगा दो बच्चों, इथेन 1,2 डाई अमाइन बन जाता है। ठीक है, इथेन 1,2 डाइअमीन बन गया बच्चों। यहां से ये डोनेट करता है, यहां से भी डोनेट करता है मेटल को। ये मेटल के दोनों तरफ एक रिंग बना देंगे, क्या बना देंगे बच्चों, इधर भी ये क्या कर देंगे, रिंग बना देंगे कुछ ऐसी। और जितनी ज्यादा, और रिंग बनाने को हम बोलते हैं चिलेशन, क्या बोलते हैं बच्चों, चिलेशन बोलते हैं, और इस इफेक्ट को बोलेंगे चिलेटिंग इफेक्ट। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, असर्शन भी ठीक है, और रीजन क्या है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए बच्चों, दो रह गए बच्चों। 17 क्वेश्चन पे क्या है, असर्शन दिया है, देखिए यहां पर क्रोमियम दिया है H2O के साथ, और नेक्स्ट दिया है Cl2 बच्चों। दूसरा कंपाउंड दिया है आयरन का है H2O6, ठीक है, और Cl2 बच्चों। इसका नाम बताओगे एक बार, इसका नाम कितना है, यहां पर हेक्सा एक्वा क्रोमियम, ठीक है बच्चों, और 2 क्लोराइड आयन बनेगा, इसका बनेगा हेक्सा एक्वा आयरन रहेगा, और 2 क्लोराइड रहेगा, दोनों ही Fe+2 है, यहां पर क्रोमियम +2 है बच्चों। रिड्यूसिंग इन नेचर, बिल्कुल भाई, देखिएगा रिड्यूसिंग क्यों बोला, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है आपको पता है 24 है, कन्फिग्रेशन होती है बच्चों 3d5 4s1, और जब ये Cr2+ में जाएगा तो यहां पर रह जाएगा खाली 4+, ठीक, सॉरी 4 रह जाएगा, प्लस गलती से लग गया। आयरन की मैं बात करूं 26 होता है, 3d6 4s2 में रहता है, और जैसे ही बच्चों आयरन +2 में जाएगा तो ये हो जाएगा 3d कितना 6 रहेगा बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया, 4s2 का लॉस कर देगा। तो देखिए बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग नेचर है इसका, मतलब खुद रिड्यूस हो जाएगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा बच्चों। क्लियर है, बिल्कुल सही बात है भाई, जो जितना प्लस चार्ज रहेगा उतनी उसकी रिड्यूसिंग पावर रहेगी। नेक्स्ट है अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन देयर डी ऑर्बिटल, बिल्कुल है भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर आप बनाकर देखना चाहो तो बना के देख लो, ठीक है। क्रोमियम का अगर मैं डी ऑर्बिटल बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3 और ये 4, कितने हैं, 5 है, ठीक है ना, कितना आएगा 4, 1 2 3 4, देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और इसमें क्या हो जाएगा, एक यहां पर और ये देखिए 4, दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, मगर इस रीजन के कारण नहीं है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर के कारण वो अपनी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रही है। तो बच्चों दोनों ही ऑप्शन ठीक है, मगर रीजन नहीं है सेटिस्फाइड, क्या बोलेंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा था, जिसमें ऑप्शन आएगा असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज द, नहीं रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, हाँ बी ऑप्शन रहेगा बच्चे इसमें, कि आपका रीजन, असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, बोथ आर ट्रू, बट रीजन कहां गया, ऑप्शन बी ये रहा, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन बच्चों। ये ऑप्शन बी आपका 17 क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, ग्लूकोज, अच्छा D+ ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर, बिल्कुल सही बात बोल रहा है भाई, डी है वो रिप्रेजेंट करता है बच्चों किसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को, ये गलत हो गया भाई, डी यहां पर कन्फिग्रेशन को डोनेट करता है बच्चों, ये प्लस का सिंबल डोनेट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट साइड में, जैसे ही आप इसके ऊपर लाइट डालोगे, लेट अस सपोज मैं मॉलिक्यूल हूं, मेरे ऊपर लाइट पड़ी, मैं लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कर दूंगा, राइट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, राइट को, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर मैं लेफ्ट में रोटेट करूंगा तो माइनस के सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, तो लीवियर रोटेटरी लेफ्ट में होता है। और मैंने आपको बताया था कि जो डिवाइस हम यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए, कितनी लाइट को रोटेट किया है, दैट डिवाइस इज नोन एज पोलैरीमीटर। क्लियर है? तो इसमें क्या रहेगा आपका, असर्शन ठीक है, असर्शन ठीक है, और रीजन क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। देखिएगा ऑप्शन कौन से पे आता है, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी।
देखो बच्चों, इसको मैं रफ कर देता हूं। यहां पर ऑप्शन बी बताया मैंने और यहां पर सी बताया। तो बच्चों ये थे आपका सेक्शन बी, यहां पर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी? ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं सेक्शन बी पर भी काम करूं या फिर आपके लिए सोल्व करके दूं, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या किसी भी स्कूल का पेपर सोल्व करवाना चाहते हो, तो बच्चों आप हमें, जैसे ये पेपर स्कैन कर रखा है ऐसे ही स्कैन करके भेज सकते हो। मैं आपको शाम को आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अलविदा, वालेकुम अस्सलाम, गुड नाइट, जो भी आप ठीक समझो। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना बच्चों। ठीक है, ओके।